क्या सच में जगन्नाथ जी अपने भूखे भक्त के लिए मंदिर छोड़कर गए थे? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत और भावुक कथा। पुरी में एक वृद्धा रहती थी। सब उन्हें प्यार से लक्ष्मी माँ कहते थे। उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना गुजारा करती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी भगवान जगन्नाथ जी पर अटूट विश्वास। हर रात सोने से पहले वो फोल्डेड हैंड्स के साथ एक ही प्रार्थना करती, प्रभु, एक दिन मुझे अपने हाथों से महाप्रसाद खिलाना। समय बीतता गया। फिर एक साल पुरी में भयंकर बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक मंदिर के रास्ते बंद रहे। लक्ष्मी माँ बीमार पड़ गई। घर में खाने को कुछ नहीं था। एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन तक उनके घर का चूल्हा नहीं जला। कमजोर आवाज में वो रोते हुए बोली, प्रभु, क्या मैं इतनी दूर हो गई कि अब आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती? उस रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। लक्ष्मी माँ ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक सांवला सा छोटा बालक खड़ा था। उसके हाथ में पत्तल थी जिसमें गर्मा गर्म महाप्रसाद रखा था। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ, आपने बुलाया था ना? लक्ष्मी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, इतनी रात को तुम्हें किसने भेजा? बालक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिन्हें आप रोज पुकारती हो। इतना कहकर वो अंधेरे में आगे बढ़ गया। अगली सुबह जगन्नाथ मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान के भोग वाली पात्र से थोड़ा महाप्रसाद गायब था। पुजारी हैरान थे क्योंकि रात भर मंदिर के दरवाजे बंद थे। तभी एक बुजुर्ग पुजारी को अपना सपना याद आया। रात में भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा था, मेरा एक भक्त 3 दिन से भूखा है, मैं उसे भोजन देने गया था। ये सुनते ही पुजारी तुरंत लक्ष्मी माँ के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वही पत्तल जो मंदिर के भोग में इस्तेमाल होती थी लक्ष्मी माँ के घर में रखी थी। अब सब समझ चुकी थी। कल रात खुद भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को